तो जय हिंद जी साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि अभी जो है वीडियो थोड़ा स्लो आ रहा है, वैकेंसी जो है होना कम हो गया है। अभी साल का अंतिम दिन है ना, इस वजह से तो गिने चुने वैकेंसी आ रहे हैं। तो आप लोग के लिए मुझे छांट कर एक अलग से वैकेंसी बनाना पड़ता है, जो कि है छत्तीसगढ़ जिले की रहना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ से बाहर का अगर वीडियो बनाता, ठीक है, तो बहुत सारा वीडियो है मेरे पास, टॉपिक है, लेकिन मैं जो केवल सीजी जॉब अपडेट मेरे चैनल है, तो मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में जितने भी वैकेंसी आए उस चीज़ के लिए मैं जो है यहाँ पे कार्यबद्ध हूँ, निष्बद्ध हूँ, कि ताकि छत्तीसगढ़ वालों को अपडेट मिलता रहे, मेरे भाई बहनों को, है ना। तो अगर आप जो है मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा में जो है अभी भर्ती निकल के आई हुई है, और कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित लीगल एंड डिफेंस कौशल सिस्टम योजना में प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत कार्यालय में अतिरिक्त मानव संसाधनों यानी कि कौशलों स्टाफ की नवीन नियुक्ति की जानी है। तो जो ये पत्र क्रमांक आदेश जारी हुआ है बिलासपुर में, तो एक निश्चित वेतन पर संविदात्मक पद के लिए जो है निर्धारित वेतन पर जो है भर्ती लिया जाना है। तो अगर आप जो है इच्छुक हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, है ना। रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखना चाहेंगे कि यहाँ पे डिप्टी चीफ LADCS में यहाँ पे 2 पद है, ठीक, 2 पोस्ट है, और असिस्टेंट LDCS में यहाँ पे कितना है, 4 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और कार्यालय क्लर्क में 2 पोस्ट। ये तो ये आपका हो गया, आपका डिफेंस वगैरह पोस्ट हो गया। और आप यहाँ पे देख लीजिए कार्यालय सहायक क्लर्क में यहाँ पे 2 पोस्ट है, और कार्यालय भृत्य में 2 पोस्ट है, यानी कि 10 पद की भर्ती होनी है ना। तो अगर आप जो है इच्छुक है तो बिल्कुल आवेदन कर लेना। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आपको ये PDF आपको मिल जाएगा। महत्वपूर्ण जो टिप है, परीक्षा साक्षात्कार की तिथि जो है परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष के पास होगा, जो कि जिला बेमेतरा के पास सुरक्षित होगा, है ना। तो डिप्टी चीफ LDS के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये इसको छोड़ दीजिए, है ना, एक्सीलेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। स्किल लीगल रिसर्च में जो भी आप डिप्टी चीफ अगर बनना चाह रहे हैं वो लोग इसको देख लीजिएगा। असिस्टेंट LADCS के पद के लिए भी न्यूनतम योग्यता जो है क्रिमिनल लॉ इन 0 से 3 ईयर, ये आपका लॉयर वगैरह के लिए है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कार्यालय सहायक या क्लर्क के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए आपका, ये आपका ग्रेजुएशन हो, ठीक है। बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल एंड एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड स्किल फीड टू डाटा, आपको जो है बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम चलाने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर अगर बेसिक आप चला पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुड टाइपिंग स्पीड विद प्रॉपर सेटिंग एंड पिटिशन, आपको अच्छा टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, आपका टाइपिंग भी होनी चाहिए कंप्यूटर में, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड फाइल मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग नॉलेज, आपको फाइल मेंटेन करके भी रखनी है इसमें, है ना। तो वृत्त पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त अथवा संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक। अगर आपने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है तो इस जॉब पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं कक्षा से उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी को पात्रता नहीं होगी, है ना। नियुक्ति व अवधि, आपका जो कार्यकाल जो रहेगा, इसमें कार्यकाल जो आदेश नियुक्ति दिनांक से जिले में अनुबंध के आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए जो है होगा। तत्पश्चात कार्यकाल का वार्षिक स्तर संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित कार्यालय सहायक क्लर्क एवं भृत्य की कार्यकाल जो नियुक्ति होगी 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए संविदात्मक रूप से किया जाएगा। नियुक्ति किए गए स्टाफ की उपस्थिति नियमित प्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक या व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो सर्वप्रथम आप मान के चलिए कि 2 वर्ष की आपकी सेवा काल रहेगी, 1 वर्ष आपको बढ़ा दिया जाएगा, यानी 3 वर्ष आपका सेवा काल रहेगा, ठीक है। तो इसके बीच में अगर आपका संतोषप्रद कार्य रहा, व्यवहारिक रहा, संतोषप्रद कार्य प्रणाली रहा, तो और यहाँ पे बोला है निर्देशानुसार कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है ना। तो कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 3 साल का समय है, संविदात्मक नौकरी है, तो बिल्कुल आप 3 साल का उम्मीद रखिए, इसके आगे का नहीं, है ना।
तो यहाँ पे देख लीजिए, और जो आवेदन पत्र प्रारूप करने की जो प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो अगर आप जो है आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको आवेदक में अपना आवेदन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा छत्तीसगढ़ कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि जो है 5:30 बजे तक है। ठीक है, तो आप जो है 31/12/2024 से पहले शाम 5 बजे से पहले इसको आवेदन करना है। इसके अलावा ईमेल अथवा किसी भी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं होगा। आप जो है स्वयं उपस्थित होकर वहाँ आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करनी है, तो स्पीड पोस्ट ही आप कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको बेमेतरा की शासकीय वेबसाइट जो है district.ecode.gov.in या bemetara.gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं ना। आवेदन पत्र में स्वयं का नाम लिखा हुआ, एक नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा होना चाहिए, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड स्वप्रमाणित संलग्न करना है, और बिना हस्ताक्षर प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा, है ना। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा साथियों, आपको जो है सभी फोटोकॉपी में आपको साइन करना है नीचे में, है ना। और आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, निवास आदि संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित 6 प्रति संलग्न करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो एक या एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन करना अनिवार्य है। स्वयं का पता लिखा हुआ एक लिफाफा जिसमें 5 रुपए का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना है। आप एक फॉर्म तो भर ही रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में एक लिफाफा डालेंगे, उसके ऊपर में यहाँ पे 5 रुपए का डाक टिकट चिपकाएंगे और अपना पता लिख देंगे सामने में, है ना। उसके बाद जो है इसको इसी के साथ में अटैच करके दोनों को एक साथ स्पीड पोस्ट करेंगे, है ना। नियुक्ति हेतु चयन की जो अवधि रहेगी तो कार्यालय सहायक क्लर्क कौशल परीक्षा जो रहेगी मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन बोर्ड से आपका टाइपिंग लिया जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से, और 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपका कौशल परीक्षा ली जाएगा। अगर प्रमाण पत्र है तो भृत्य पद हेतु साक्षात्कार होगा। और टिप क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अभ्यर्थी आवेदन करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। उनकी योग्यता कक्षा 8वीं से अधिक नहीं है। यदि जांच में पाया जाता है तो उनको झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने किया गया है तो उनकी सब पात्रता बिना सूचना दिए जो है समिति द्वारा समाप्त की जाएगी, या एवं झूठा शपथ पत्र पेश करने के आपराधिक प्रकरण संस्थगित किया जाएगा। ठीक है, मूल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत चयन समिति द्वारा मापदंड एवं शारीरिक मानसिक क्षमता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, है ना। चयन एवं प्रतीक्षा सूची किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, कौशल में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है 2 गुना मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची के अलावा और शेष सूची प्रतीक्षा में रहेगी। तो जैसे ही जिसका मेरिट पे होगा उसको बुलाया जाएगा और प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगा, है ना। और यहाँ पे महत्वपूर्ण जो निर्देश है, प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम चयन परिणाम 6 माह के पश्चात विनिष्टीकरण में योग्य होंगे। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, आवेदन पत्र के लिए जो यहाँ पे कार्यालय सहायक के लिए भृत्य के लिए आप किस प्रकार आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज का फोटो डालेंगे और आवेदित पद का नाम डालना है, आवेदक का नाम डालना है, ठीक है। और अब डालिएगा महिला है पुरुष कौन आवेदन कर रहा है, पिताजी का नाम डालिएगा। पत्र व्यवहार का पता आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, हिंदी में स्थायी पता भी आपको देनी है, ठीक है। जन्म तिथि देना है यहाँ पे शब्दों में देना है, और 1/1/2024 को आयु बताना है, ठीक। मोबाइल नंबर डालना है आपका। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, तो हाँ, तो यदि हाँ तो यहाँ पे 6 प्रति संलग्न करें तो संलग्न आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। संलग्न मत भूलिएगा, संलग्न ये वाला कॉलम संलग्न लिखिएगा। और संलग्न करें तो यहाँ पे आपको संलग्न लिखना है, ठीक। शैक्षणिक योग्यता में केवल और केवल 8वीं दर्शानी है आपको, है ना। उत्तीर्ण होने के वर्ष विद्यालय का नाम लिखिए, कितना पाए हैं आप, और पूर्णांक कितना है और प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो ये तो स्वप्रमाणित संलग्न करनी है आपको सूची, कौन कौन सा आपको देना है। मैं एक बार और आपको रिपीट करना चाहूँगा। तो 8वीं की अंक सूची 10, ये आपको अगर क्लर्क के लिए भर रहे हैं तो केवल, और इसमें आपको 8वीं के लिए देना है, ठीक है, प्यून के लिए। और क्लर्क के लिए डाल रहे हैं तो 10वीं 12वीं स्नातक अनुभव योग्यता संबंधित और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, और अगर और कुछ देना चाहेंगे तो ठीक।
जैसा कि साथियों यहाँ पे घोषणा पत्र दिया हुआ है और घोषणा पत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा, नाम एवं पूरा पता रहेगा, है ना। मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है और इसको अनिवार्य रूप से भरना है, ठीक है। और ये डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम के लिए है, तो इसको भी आप देख लेना। जो भी अगर इसमें डिप्टी असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल में अगर भरना चाह रहे हैं तो वो इस चीज़ पे बिल्कुल इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और आप जो है अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।